Are you glad to be here? जोश आई है कि नहीं? शाबाश शाबाश. तो first of all, thank you so much for coming. I don't know, from all different places, right? मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली से आए हैं, right? I think कुछ बच्चे कानपुर से आए हैं, कुछ बच्चे लखनऊ से आए हैं, कुछ बच्चे हिसार से आए हैं, सोनीपत से आए हैं. Thank you so much for supporting us and making sure that you are here for the event. ठीक है? तो guys, first of all, let's clap for yourself for being here, guys. Awesome. So काफी देर इंतजार करा लिया आप लोगों को, right? To meet your most loved educators, right? जिनको obviously you don't want to see me. Why would you like to see me, right? आप मुझे देखने नहीं आए हो, right? आप अपने favorite educators को देखने आए हो, ठीक है? तो without wasting any more time, मैं सबसे पहले invite करना चाहूँगा एक ऐसे legend को जिन्होंने अपने कई साल फौज में गुजारे हैं और आफ्टर रिटायरमेंट अब वो अपने सेकेंड इनिंग में आप जैसे बच्चों की मदद करते हैं एसएसबी की तैयारी कराने के लिए. तो गाइज प्लीज लेट्स गेट ऑन स्टेज मेजर जनरल यशमोर सर. हाय गाइस, क्या हाल है? अन अकेडमी ने हमें ऐसे बना दिया जैसे हम कोई एक्टिंग करने वाले हैं. हम तो फौजी हैं यार तुम्हारी तरह. और कमाल की बात क्या है, आज 1 अक्टूबर है एंड आज मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए. तो आज मैंने अपनी पुरानी कॉम्बैट ड्रेस निकाली. मैंने कहा यार लेट मी वेयर माय ड्रेस बैक. ठीक है. सो 2 years इन सेकेंड इनिंग्स हैज बीन फिनोमिनल फिनोमिनल. सो गुड टू सी यू ऑल. सब खुश हैं? पूरे जोश में? एंड गुड टू सी कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं. बड़ी अच्छी बात है. आई कैन सी सम पेरेंट्स हियर. चलो गुड. तो अभी आई कॉल ऑल दी टॉप एजुकेटर्स, ऑल यंग गाइज हु सेट द स्टेज ऑन फायर एवरी डे. मैं देखता रहता हूँ इनका यूट्यूब, इनकी क्लासेस वगैरह. एंड मेनी ऑफ देम आर रियली वेरी वेरी पैशनेट. सो कम ऑन गाइज, कम इन. आ जाओ, ऑल ऑफ यू जस्ट कम इन. आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आगे आगे. सो you know this guys. आ जाओ. ठीक है. so मुझे ऐसे पता कैसे महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी यूनिट के यंग ऑफिसर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. और ये फ्यूचर कैडेट्स हैं सामने. ये फ्यूचर ऑफिसर्स हैं और ये जो है ऑफिसर्स बनाते हैं. और मैंने तो खैर अपनी लाइफ में 40 साल हो गए इस यूनिफॉर्म में, तो बहुत देखे आप जैसे यंग बच्चे. सो लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और ऐसा बहुत मौका मिलेगा भारत माता की वंदे मातरम, जय हिंद, ये सब करने का. अभी जरा अच्छा, सबको जानते हो ना तुम? इनमें से किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? बट आई नो दिस गाइज फॉर लास्ट 1 year एंड मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ जब भी इन लोगों से मिलता हूँ. ठीक है. हर एक कोई इनमें से एक एक हीरा है. मुझे नहीं पता था टीचर्स भी इतने मोटिवेटर हो सकते हैं बहुत बड़े. बट दे आर नाउ नॉट ओनली एजुकेटर्स एंड टीचर्स, दे आर मेंटोर्स एक्चुअली. जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ तो ये मेंटोर भी करते हैं हर जिंदगी की जो बाकी जो मुश्किलें होते हैं यंग एज में, एडोलसेंट एज में, क्योंकि ये वहाँ से भी कुछ साल पहले ही निकले. सो दे आर एबल टू एडवाइज यू, गाइड यू ऑल्सो. सो विशाल हियर, ही इज अ रॉकिंग गाय, रॉक स्टार है ये. पूरा का पूरा CDS में ही इज टीचिंग एंड आई बीन मीटिंग हिम. जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है. पिछली मीट में हम बैंगलोर में, हमें ओला उबर नहीं मिली तो हम पैदल 1 बजे तक घूम रहे थे टैक्सी के लिए. सो विशाल इज कम फ्रॉम देहरादून. गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सिद्धार्थ को आप जानते हो, ही इज टीचिंग इंग्लिश. जब मुझे पता लगा यार भटिंडा का बंदा इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैंने कहा यार ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है. ही इज फ्रॉम भटिंडा. ही इज टीचिंग इंग्लिश टू यू ऑल. वैसे मैकेनिकल इंजीनियर है. इनकी टांग टूट गई थी, अभी टांग ठीक हो गई है. सो वेरी सून यू विल सी हिम मोर एक्टिव. दिस इज द फर्स्ट मीट यू आर डूइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यस सर. सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और इनकी अभी भी शादी हुई है. इनकी अभी भी शादी हुई है, तो इनके चेहरे पे काफी रौनक अभी नजर आ रही है आपको. ठीक है. नेक्स्ट इज धीरज. यू नो हिम वेल. ठीक है. ही इज
You know him, na? He is also teaching English. Very sober, very calm and quiet all the time. But one of the finest educators. हम बैंगलोर में मिले थे, है ना? खूब गपशप लगी थी हमारी. Now we come to the young three studs of An Academy. श्याम, आप जानते हो श्याम को? क्या पढ़ाते हैं? साइंस. हमारे में सब में पढ़े लिखे यही हैं. वैसे सब कोई इंजीनियरिंग करके इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा, पता नहीं लगता है इनका. मुझे पूछना पड़ता है भाई आपने पहले क्या किया कॉलेज में. मैं तो प्योर आर्ट्स का स्टूडेंट, आपको पता ही है. एनडीए फेल, है ना? पढ़ाई में नॉर्मल, लेकिन उसके बाद हर चीज एकदम टॉप क्लास. ठीक है, तो श्याम इज देयर. कार्तिकेय आधे टाइम दुबई में रहता है, आधे टाइम यहाँ रहता है. ठीक है, तो he's a young role model. You can imbibe a lot of things from him. One is good body that he has and the attitude he carries. Attitude है ना इनका, तो he has that. And Arpit of course looks he doesn't need any introduction. So Arpit को आप जानते ही हो. Arpit is a star in himself. ठीक है Arpit, welcome. So मजा आ गया ना? So the entire team is here now and we have enough time on our plate. आज हमारे पास कोई और काम नहीं है, कोई क्लास नहीं लेने वाले हम. We are here with you. We will each of your doubts will be answered. Each of your questions, not only related to NDA, CDS, FCAT, CAPF, SSB, personality development, communication skills. और कल परसों मैंने वीडियो बनाई है पेरेंट्स के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स को आजकल क्या मैं एडवाइस दे रहा हूँ. अच्छा, कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं कि कैसे आपने जो अपने बच्चों को हेल्प करना है टू रियलाइज देयर ड्रीम्स. सो वी आर हियर नाउ विद यू एंड ऑल ऑफ यू कैन सिट. गुड टू सी यू ऑल. चलो, थैंक यू. आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस कंपेयर टू लास्ट टाइम जहाँ मिले थे हम, है ना? उस स्कूल में हमने बोल दिया अन अकेडमी को. मैंने कहा यार बढ़िया जगह होनी चाहिए जहाँ बैठने की. ऑफिसर कैडेट्स हैं फाइनली, है कि नहीं? ऑल ऑफ यू आर ऑफिसर कैडेट्स ना? हाँ, तो ऑफिसर कैडेट्स हैं तो इनके लिए जगह ऐसी होनी चाहिए, आराम से बैठे रिक्लाइनिंग सीट के ऊपर, और फिर जो है बातें भी दिमाग में अच्छे से जाती हैं, है ना? चलो, गुड. या सो यू वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग समथिंग और यू वांट टू मीट द एजुकेटर्स वन बाय वन? शर्माना नहीं है, यहां कोई किसी को जज नहीं कर रहा है. हैं? क्या? अर्पित अर्पित. Hello, Jai Hind everyone. So I welcome you all on this platform which is being provided by An Academy team. So कैसा फील कर रहे हो आप सब लोग? अच्छा लग रहा है? सारे एडुकेटर्स को कैमरा के बाहर देखकर कुछ चेंजेस किसी के लग रहे हैं? वैसे ही दिखते हैं जैसे कैमरे में दिखते हैं? ओके. तो यहाँ एनडीए से कितने बच्चे हैं? ओह, मेजॉरिटी एनडीए. What about CDS and SSB? SSB के कुछ फ्यूज. ठीक है, तो अभी पहुंचेंगे SSB तक भी सारे. At the end SSB is the most important thing ना, तो वो तो करनी ही है सबको. ठीक है जी. And how many of you are appearing for the NDA examination for the first time here? मतलब अभी 16 अप्रैल को आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. वेरी फ्यू. और रिपीटर्स कितने हैं रिटन के? काफ़ी बच्चे हैं. कोई यहाँ पे SSB के कॉन्फ्रेंस आउट बच्चे? ठीक है, तो SSB के भी हमारे पास रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, तो मैं सबसे पहले उनको भी एक बार आप सब लोगों से मिलवाना चाहता हूँ. प्लीज कम अप ऑन स्टेज यार. आ जाओ. तो ऑल 3 ऑफ देम हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द एनडीए एंट्री. ठीक है, एनडीए 149 जिसकी ज्वाइनिंग लिस्ट अभी आने वाली है, मेरिट लिस्ट आएगी. सो ये यार माइक ले लो, एक बार इंट्रोडक्शन दे दो अपना. एंड आदित्य एक बार इंट्रो दे दो अपना और कौन-कौन से बैच से आप रिकमेंड हुए. Hi guys, sir, I am Aditya. I recently got recommended from 19 SSB Allahabad, and my choice of service from Army is Army. And talking about myself, I have completed my schooling from APS Mathura, and currently I was pursuing BSc, and recently I got recommended. Good morning all of you, respected sir and all my dear friends. This is Shivam Bidua, recommended from 21 SSB भोपाल. मैंने अपनी स्कूलिंग टीकमगढ़ से ही की है, एनजीएस और पब्लिक स्कूल से.
और मेरा फर्स्ट टाइम जो है रिटन क्लियर नहीं हुआ था, 5 मार्क्स से मैथ की कट ऑफ रह गई थी, लेकिन जब मैंने अप्रैल वाला अटैम्प्ट दिया तो वो क्लियर हुआ और नाउ आई एम हेयर रिकॉर्डेड कैंडिडेट की तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। Good morning, guys. My name is Priyam Sahu, and I recently got recommended from 1AFSP Dehradun, and this was my second attempt. I have recently completed my 12th from Halwasia Vidya Vihar, and I got recommended in the second attempt itself. Thank you. ठीक है, यू मे लीव नाउ। हेलो, तो इनको हम लोग यार वापस बुलाएंगे टू हैव अ Q&A सेशन विद यू ऑल, ठीक है। और इनको फैसिलिटेट करना यहाँ पर बुलाने का मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी आपके ही जॉनर से निकले हैं, सेम इंटरेस्ट से, सेम फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है, और नॉर्मल स्कूलिंग से है। APS इज़ नाउ अ नॉर्मल स्कूल ओनली, ठीक है। सो डोंट यू गाइज वरी कि यार फौज के अंदर सिर्फ आर्मी के बच्चे सिलेक्ट होते हैं या ऐसा है, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर सिविलियन फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड? तो मोस्टली आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहता हूँ, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन नेशनल डिफेंस अकेडमी आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, ठीक है। तो 70% जो बच्चे इस समय नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड ओनली, ठीक है। तो एक मिथ यहाँ पर आपका ब्रेक डाउन होना चाहिए कि फौज में एक लेगेसी कोई चलती रहेगी, कोई फैमिली बैकग्राउंड चलता रहेगा, तो ऐसा केस नहीं है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट इज योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब सारे ही एलिजिबल हो 16 अप्रैल के लिए? सारे एलिजिबल है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 6.5 months, ठीक है, और 16 को आपका एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट्स आपको पता है, टीचर्स आपके पास है, फैसिलिटी आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, यू कैन डू वंडर्स विद इट आई गेस, ठीक है। और GS के लिए, मैथ्स के लिए तो भी मैं बातें करूंगा, तो मैं आप धीरे धीरे करके बाकी एडुकेटर्स की तरफ भी माइक हम लोग करते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं उनकी क्या राय है एग्जामिनेशंस को लेके। हाँ जी, क्या हाल है भाई सबके? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक हो सारे? मोस्टली मेरे ख्याल से बच्चे सारे दिल्ली से ही हैं। एनीवन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार। बहुत बच्चे हैं यार, मोस्टली सारे, मतलब ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं सारी स्टेट से। कहाँ कहाँ से हो सारे? राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार। बहुत बढ़िया। अंबाला से कौन बोला? अंबाला से भी बोला किसी ने? अंबाला से वो 2 बच्चे। अंबाला, बहुत बढ़िया यार, मतलब ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे को मिक्स क्राउड देखने को मिल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ दिल्ली से ही बच्चे आए हैं। सो अपने फेवरेट एजुकेटर्स से, जिसको आप लोग सिर्फ अभी तक यूट्यूब के माध्यम से या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते थे, आज आप उनसे मिल रहे हैं। बहुत टाइम पीरियड से आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होंगी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस सेक्शन हो, चाहे वो GAT का हो। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज होगी, एवरीथिंग शैल बी रिजॉल्व है, ठीक है। एंड आप लोग, मुझे पता है कई सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हैं बिकॉज ऑफ दी ND एग्जामिनेशन, जिनका नहीं क्लियर हो पाया। माइट बी बिकॉज ऑफ उनका प्रिपरेशन थोड़ा वीक था, माइट बी ऑफ देयर फैमिली, माइट बी ऑफ दी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जिस माइट बी एनी ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपका पेपर नहीं निकला। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी देना चाहेंगे, बिकॉज ज़िंदगी उस टाइम पे ख़त्म नहीं हुई है, एक बार नया फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। एंड 6 months इज़ मोर देन इनफ रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। इट इज़ मोर देन इनफ आपके लिए 6 महीने। तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, दैट शैल बी रिजॉल्व्ड ओनली, ठीक है। बाकी सबसे पहली बात होती है एक्सेप्टेंस, कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है दैट यू हैव फेल्ड दिस एग्जामिनेशन। अपने आप को लेट इट सिंक इन, अपने दिमाग में डालो इस बात को कि आप हो चुके हो फेल। अब दोबारा उस चीज़ को रीथिंक करके विल ओनली वेस्ट योर टाइम, ठीक है जी। सेकेंड बात इज एड्रेसल, एड्रेस करो कि व्हाट वर द रीजंस, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से तुम फेल हुए हो। सबसे पहले उस चीज़ को नोट डाउन करो, पेन डाउन करो, क्या क्या मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से आप फेल हुए हो। उसको पेन डाउन करो और एक एक कर उसको कट डाउन करने की कोशिश करो। तीसरी बात, अपने आप को मानो कि मैं कर सकता हूं।
आई एम मेड फॉर द ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ओनली, कि अपने आप को देखूंगा शीशे में तो उस वर्दी में ही देखूंगा, उससे बेहतरीन मैं कभी लग नहीं सकता और ना लगूंगा, ठीक है। सो इसी के साथ आगे मैं टीचर्स को फॉरवर्ड करता हूँ, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग इन द क्यू, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं सभी? हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। चलो भाई, देखो सारे के सारे आप कैपेबल हो, और आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि भाई मैं कैपेबल नहीं हूं, तो आज सारे ना यहाँ पे आपको डायग्नोसिस करने के लिए बैठे हैं, आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए आए हैं हम। आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को ब्रेन डिजीज है, आज सारे एक्सपर्ट आपके साथ बैठे हुए हैं। आप में से किसी ने बोला मुझे एसएसबी में प्रॉब्लम है, सर बैठे हुए हैं, आज फिल्टर आउट करके जाएंगे। मैथ्स में प्रॉब्लम है, जीएस में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, तो आप सारे के सारे क्या हो भाई, कैपेबल हो। जो बच्चे रिकमेंड होते हैं वो भी आपके साथ ही हैं, वो आपके जैसे ही हैं। बस आपको क्या रखना है, 2 रूल आप याद रखो। एक तो मेहनत इतनी करो कि भाई आपको ये लगना नहीं चाहिए कि आपने मेहनत नहीं की है, क्योंकि मेहनत आप ईमानदारी से करोगे ना तो रिजल्ट तो आपका पक्का है। और दूसरा, अपने ऊपर भरोसा रखो। कई बार क्या होता है, एक बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार आपका रिटन नहीं निकला, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जैसे अभी एक बच्चा आया है, उसका एसएसबी था, और वो एसएसबी देने गया, उसके बाद जब वो स्क्रीन आउट हो गया तो उसका मैसेज आया कि सर मैं अपने घर वालों को कैसे फेस करूंगा, सर मेरा मन नहीं कर रहा है घर वापस लौटने का। वो भी आपके बीच में बैठा हुआ है, एक बार हाथ उठा दो भाई। हाँ, ये तो जिंदगी यहां से भाई खत्म नहीं होती है। कल ही इसको मैंने 2 दिन पहले ही बात हुई, फिर लास्ट टाइम इससे बात हुई कि सर मेरी दूसरी एसएसबी आ गई। ये कह रहा है कि सर घर जाने का वापस मन नहीं कर रहा है। तो लाइफ खत्म नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी बार बार आपको मिलेंगी, बस आप अपना मेहनत करते रहो। आप एक बार अच्छे से इन्वेस्ट कर दो तो आपको रिजल्ट मिलता रहे। और सिर्फ 6 महीने 8 महीने आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, आइदर इन रिटन पोर्शन और इन द एसएसबी और इन द मैथ्स जीएटी, तो ये मान के चलो कि आपको रिजल्ट ही रिजल्ट है। और दूसरी चीज, अपने आप पे भरोसा रखो, फेथ करो। मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा और मैं ही करूंगा। यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर कोई नहीं कर सकता। अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं सोचते हो कि भाई इस चीज को मैं नहीं कर सकता हूं या मैं करूंगा, तो फिर अपने आप पे भरोसा रखो सबसे पहले। तो ये 2 रूल्स आप याद रखो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है वो आप अभी 1 by 1 करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यस, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? एक्साइटेड हो? मिलना चाहते हो अपने एजुकेटर से? बात भी करना चाहते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। और अर्पित सर, कार्तिक सर, श्याम सर ने आपको बड़ी डिटेल में बताया है कि एनडीए के लिए क्या करना चाहिए, एसएसबी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और सीडीएस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर टीचर्स जो है, एजुकेटर्स जो है अवेलेबल है। तो अगर किसी की भी कोई क्वेरी होगी तो बिना झिझक आपने मुझसे बात कर लेनी है, स्पेशली इंग्लिश को लेकर। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। और आप सभी हाउ द जोश, जय हिंद। माय नेम इज सिद्धांत शर्मा, सब जानते होंगे होपफुली, ठीक है। अभी धीरज सर एनडीए से, आई एम फ्रॉम सीडीएस, तो दोनों इंग्लिश के लिए। सही बताऊं, दिस इज माय फर्स्ट वर्कशॉप, राइट। थोड़ा सा टाइम लेता हूं आपका। आई एम नर्वस एज वेल एज एक्साइटेड, ठीक है। मैं नर्वसनेस फील करता नहीं हूं, बट यू नो फर्स्ट टाइम बता रहा हूं तो चलो ठीक है। मोटिवेशन से तो आप सब ने आपको भर ही दिया है, राइट। अब बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश को मैं सब्जेक्ट का पार्ट नहीं गिनता हूं, मैं गिन के चलता हूं कि बीमारी है, राइट। आप मानो या ना मानो, है कि नहीं। जैसा कि यशवोर सर ने बताया, आई एम अ पंजाबी। अब मैं पूछता हूं कौन कौन पंजाब से, हाथ रेस करो। सबसे कम पंजाबी, ओनली 1 2, क्योंकि हम लोग आइल्स करते हैं, आइलेट्स,
कनेडा जाना है वीर जी, राइट? अब आओ बठिंडा और जीत रोड भरा पड़ा आयल्स वालों से। एंड यू नो व्हाट, इसको एटीट्यूड लगाइए, डिग्निटी लगाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट लगाइए। आई डोंट टीच आयल्स एस्पिरेंट्स, आई डू नॉट टीच देम, ठीक है? कि भाई देश से प्यार ही नहीं है ना, कनाडा का झंडा लगा के बंदा बुलेट पे मेरे पास आ रहा है कि सर मेरे को ग्रामर करवा दो। मैं कहा भाई मेरे को खुद को नहीं आती, मैं तो खुद फेल हूं, है कि नहीं? तो इंग्लिश को मैंने बीमारी क्यों बोला, ये दोनों तरफ से चलती है, यू नो। सबसे पहले पेरेंट्स, है ना, देयर आर क्वाइट अ फ्यू पेरेंट्स सिटिंग ओवर हियर। पहले तो नमस्कार जी सभी को, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। एंड मैं बात करना चाहूंगा कि पेरेंट्स, लाइक यू नो माय पेरेंट्स, दे यूज्ड टू फील कि भाई यार पेरेंट्स वो होते हैं जो बचपन से लाइक यू नो चाइल्ड से, बेटा कम हियर, बेटा इधर आजा, बोल रहे यार क्यों, वो पंजाबी जी कहते हैं खुद औखे हो रहे हैं उन्होंने कर रहे हैं, राइट? वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, इट इज ओके, इंग्लिश इज फाइन, सीख जाओगे यार, एक लैंग्वेज है, सीख जाओगे। द बेसिस क्या है? कम्युनिकेशन, राइट? तो इंग्लिश को मैंने जैसा, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे होंगे, कौन कौन मुझसे पढ़ चुके हैं आप लोगों में से, तो काफी हैं, राइट? सो इंग्लिश को पढ़ने का सिंपल सा फंडा है, बच्चे को पढ़ना है। मेरे पास सबसे ज्यादा तो सर जी वो कैब कैसे करें, कर ली वो कैब, इस बार सीडीएस जिन्होंने दिया, आ गया सिनोनिम, आ गए एंटोनिम्स भी, आ गए इडियम्स भी, आ गए, क्या हुआ वहां पे, पापड़ बेल के आए ना, राइट? मैं यही कहता, यू नो व्हाट, हम लोग मिसोनिस्ट होते हैं कि भाई चेंज कर देना बंदा। सर लाइक मैं एक बार ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लास में पढ़ा रहा, तो बच्चे कहते सर ये तो आते नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो ये करवा दो, ये करवा दो। याद रखना गाइस, सेल्फिशनेस से किसी चीज की शुरुआत मत कीजिएगा। बात समझ रहे हो कि भाई इंग्लिश पढ़ना है, सबसे पहला काम बच्चा क्या करेगा, तो हिंदू लगवा लेगा। लगवाते हो हिंदू कि नहीं? कोई ना कोई अखबार, ठीक है, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन आई डोंट केयर, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। रिलेशन की शुरुआत ही कैसे हुई, भाई मैं हिंदू तब पढ़ूंगा जब मेरे को इंग्लिश सिखाएगी है। अरे भाई तुम पूजा करते हो, वहां पे भी सेल्फिशनेस है। याद रखना, सच्चे मन से करोगे ना गाइस, डेफिनेटली आएगी। सच बता रहा हूं, अगर आप मेरा 10th तक का, बच्चों को पता है 10th तक का बैकग्राउंड चेक करो ना, कोई टीचर मिलता है ना, हाँ सिद्धांत क्या करे, मैम मैं टीचर हूं, उन्हें एक बार दोबारा देखते हैं, तू टीचर है बे, क्योंकि किया ही नहीं कुछ, जैसा मतलब कुछ भी नहीं किया, राइट? सो इंग्लिश को संभालना है, एक सिंपल सा फंडा फॉलो कीजिए, ठीक है? जो स्कूल में किया उसको तो भूल ही जाओ, है ना? थाना छुट्टियों में राइट 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे, लिखे लिखे भाई तेरी कॉपी नहीं आ रहा, आई वांट टू नोट देम ऑल, और होगी नॉलेज। एक बड़ा ही सिंपल फंडा, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इसको इसी लेवल पे रहने दो, राइट? डरते को सब डराएंगे, है ना? प्रॉब्लम क्या है, आज तक आपने इंग्लिश करनी नहीं चाहिए, है ना? देर से आपको रियलाइज हुआ कि मुझे इंग्लिश की जरूरत है, वो रूठी हुई है, बस मनाना है भाई अपने को, है ना? अपना कर्म करो, ठीक है? और सबसे ज्यादा मैं पूछूंगा ना भाई क्या पढ़ना है, सर वो कैब कैसे करें, इनको बाल्टी में समुंदर भरना है भाई साहब, सही बोला कि नहीं बोला? एंड देयर आर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर मैं सर नीतू सिंह की किताब पढ़ लूं मेरी वो कैब हो जाएगी, मैं ना। सर जी वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लूं वो कैब हो जाएगी, ना। सर जी आपकी क्लासेस लगा लूं वो कैब हो जाएगी, ना। अरे भाई कर्मा भी तो कुछ होता है, हो सकता है अब 100 वर्ड्स पढ़े 10 आ जाएं, हो सकता है 1000 पढ़े कोई भी ना आए, होता कि नहीं होता ऐसा? अरे जवाब तो दे दो रे, ठीक है? बैकबोन बनाइए, आराम से पढ़िए। एंड मैं मैथ्स की, जीएस की बात नहीं करूंगा, इंग्लिश में डू नॉट जज योरसेल्फ बाय योर स्कोर। मैंने आज तक किसी बच्चे को उसके स्कोर से जज नहीं किया, ना ही करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है एग्जाम में देयर आर वेरियस सर्कमस्टांसेस, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत नॉलेज है, एग्जाम में बीपी लो हो गया यार, डर अखा के नेरा आ गया यार, मतलब क्या करूं, सीडीएस का पेपर आ गया, राइट? बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं, है कि नहीं? तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज रहने दो, आराम से पढ़ते जाओ, है ना? नेकी कर दरिया में डाल, दरिया आपका दिमाग है भाई साहब, ठीक है? सही में घूमते फिरो, है ना? तो इंग्लिश को आराम से ग्रामर से शुरुआत करनी है, वो कैब की स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैटेजी शुरू करूंगा, ये सेशन हो जाएगा यूट्यूब का, है ना? देखना, आप देखो, सच बताऊं, स्टार्ट इट यार, बंदा स्ट्रैटेजी लेगा ना 1000 का क्राउड आएगा। स्ट्रैटेजी टू लर्न वोकैबुलरी इन 7 days, 1000 प्लस वॉचिंग। वोकैबुलरी फॉर सीडीएस एफकैट, डेली हिंदू वर्ड्स 35 वॉचिंग,
दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस गाइस. सो जैसा सर ने कहा, सभी ने एक बात बोला, बिलीव इन योरसेल्फ. आप, अब मैंने पेरेंट्स को पहले एड्रेस किया, बच्चों को क्या कहना चाहूंगा, इस बात में अपने पेरेंट्स के जैसे बनना. क्यों? कोई पेरेंट्स ये बात मान ही नहीं सकता कि उसका बच्चा नालायक है. मानते हो ये बात? है ना? आप कहो किसी को कि ये नहीं करेगा, सर नहीं सर ये होशियार बहुत है, ये फोन ज्यादा चलाता है, एन्नू जी आशिकी आने पट रखे हैं, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस. वो करो जो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे. जितना विश्वास उनको तुम पे है ना, डोंट लेट देम डाउन गाइस. प्रूव करके दिखाओ, वो चीज अचीव करके दिखाओ. मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम ले लिया है ना, तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्व्स, नेवर गिव अप गाइस. तो थैंक यू सो मच. अभी विशाल सर से बात करेंगे. Unacademy. Let's crack it.